बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फाइवर के मुतालिक है जो अक्सर लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि फाइवर पर अगर हम एक टाइटल बना लेते हैं, फाइवर पर जब गिग क्रिएट करते हैं तो उसका टाइटल लगा लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उसके बाद जब उसको पब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद हम अपनी गिग को, उसके टाइटल को चेंज नहीं कर सकते। ये हमने सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों, यूट्यूब पर लोगों से सुना है कि आप उसकी गिग को चेंज नहीं कर सकते। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे कि आखिर उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ये मिसकॉन्सेप्शन है, लोग गलत आगे लोगों को बता रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं किसी तहकीक किए बगैर? तो आइए हम आपको इसको तफसील से समझाते हैं। देखिए, फाइवर यकीनन आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। अ, इस पे बेसिकली इसराइल की एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म है। इस पर क्या होता है कि लोग, जो बायर और सेलर दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू फाइवर। लेट्स से ये सेलर है, लेट्स से हम हैं और ये बायर है। हमने अपनी सर्विस बेचनी है और बायर को खरीदनी है। तो क्या है कि दरमियान में इधर फाइवर कनेक्ट करता है इन दोनों को, बायर्स और सेलर्स को, और ये सारा ऑनलाइन होता है। लेट्स से हम चाहते हैं कि हम गेस्ट पोस्टिंग, हम अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या हम कुछ भी हैं, फ्रीलांसर हैं किसी भी फील्ड में, हम अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, हम फाइवर पे आके अपनी गिग क्रिएट करेंगे। गिग से मुराद क्या है ये समझ लीजिए। गिग बेसिकली आप अपनी स्किल के बारे में बताते हैं, आप अपना टैलेंट बताते हैं रिटर्न फॉर्म में कि हमें ये आता है, और उसकी प्राइसिंग बताते हैं कि हम ये सर्विस देंगे इतने टाइम में, यानी कि ये सर्विस देंगे, ये डिलीवरी देंगे इस टाइम में, और इसकी प्राइस ये होगी। तो आप सेलर कहलाएंगे, ये याद रखिए। तो जो बायर होगा वो खरीदेगा, आपसे बातचीत करेगा, और एक जब डील डन हो जाएगी तो फाइवर भी यकीनन जो दरमियान में एक एक मिडल मैन का रोल अदा कर रहा है, तो क्या होगा कि फाइवर भी उस पर कमीशन कमाता है। तो ये इसको गिग कहते हैं। तो गिग से मुराद ये कि आपने अपने टैलेंट को शो करना है और बताना है कि आपकी सर्विसेज की प्राइस ये है, उसकी कीमत ये है। देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि गिग क्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं गिग के पार्ट्स क्या हैं, कितने स्टेप्स होते हैं इसके। तो देखिए, गिग के 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पहला स्टेप होता है ओवरव्यू का। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओवरव्यू, ओवरव्यू में टाइटल लिखते हैं, कैटेगरी होती है, और उसके अलावा टैग्स आप उसमें एंटर करते हैं। उसके बाद आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आप अपनी प्राइस बताते हैं कि हमारी प्राइस ही है, हम डिलीवरी इतने टाइम में देंगे, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। और अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विस आप चाह रहे हैं हमसे, मिसाल के तौर पे आप अगर बायर चाहता है कि जी मुझे जावेद आपकी ये जो गिग है, ये जो सर्विसेज हैं, ये मुझे चाहिए, लेकिन मुझे 10 दिन में नहीं, मुझे 2 दिन में चाहिए। तो तब आप एक्स्ट्रा सर्विस के भी उधर पैसे लिखेंगे ताकि बायर को पहले से पता हो। उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है वो डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है अपनी गिग के बारे में। ये तकरीबन 1200 वर्ड्स के अराउंड आपने इसको लिखना होता है, और आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपने 3 4 5 आपने बताने होते हैं, ताकि बायर जब आपकी गिग पे आए तो उसको पता चल सके। ये समझ, एक छोटी सी वेबसाइट है आपकी। उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट कि आप रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आप बायर से पूछ रहे हैं कि आपको ये ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए आपको उससे बायर से क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने उसकी फेसबुक को मैनेज करना है, फेसबुक मैनेजमेंट, तो उसको उसका साइज क्या बायर रखना चाह रहा है, बायर आपको बताएगा, गाइड करेगा। ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये हम मुख्तसर तौर पे सब कुछ बता रहे हैं। उसके बाद इमेज आ जाता है। इमेज से मुराद है आपने खूबसूरत सा थंबनेल बनाना है, और अ, वो आपने उसको अपलोड करना है ताकि बायर उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके आपकी सर्विस को। और गैलरी में दूसरा पार्ट इमेज के अलावा वीडियो का होता है। वीडियो होती है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि इमेज से बेहतर होती है कि आप खुद स्क्रीन पर आके अपनी वीडियो बनाते हैं और बायर को अपनी बात समझाते हैं कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, और बाहर को भी समझने में आसानी होती है। तो वीडियो लाजमी बनाइएगा। आखिरी पार्ट आ जाता है पब्लिश का। पब्लिश में अगर तो आपने सिर्फ इमेज लगाया है तो फौरन एक्टिव हो जाएगी आपकी गिग। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया, आपने इमेज के साथ आपने वीडियो भी लगाई है,
तो क्या होगा कि आपको फिर वो अप्रूवल में जाएगा, वो रिव्यू में होगा और उसको शायद 1-2 दिन लगे और उसके बाद आपको ये पब्लिश हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आपका जो गिग का टाइटल है, क्या आप चेंज कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो कह रहे हैं लोग, ये बिल्कुल गलत मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि आप एक बार आपने बना दिया तो आप टाइटल उसका चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर आपकी गिग 20 से 30 दिनों में आपकी गिग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो आप क्या करें, उसके टाइटल को चेंज करें। आपका टाइटल बड़ा शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और आपके टारगेटेड कीवर्ड्स लिखे जाने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपने इसको फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करनी टाइटल में। ये ना हो कि आप हर रोज़ ही चेंज कर रहे हैं। आप 1 महीना उसको टेस्ट करें और उसको देखिए उसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद आप उसको चेंज करें। फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करें। मकसद डेली चेंजेस या हर रोज़ 2-2 3-3 चेंजेस ना करें। वो क्या होगा कि आपकी गिग पे उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद आपने इसको आई विल, ये फाइवर शुरू करता है आई विल, वो ऑटोमेटिकली आई विल लिखा होता है। उसके बाद आपने लिखना है प्रोवाइड और आगे से आप अपनी टाइटल शुरू करें। और आपने जो टाइटल में कीवर्ड्स लिखेंगे उसको रिपीट नहीं करना। अगर आप समझते हैं यानी कि अननेसेसरीली रिपीट नहीं करना। अगर आप समझते हैं कि वो रिपीट होना लाजमी है तो आप उसको कीजिए, लेकिन अननेसेसरीली गैर जरूरी आपने उसको रिपीट नहीं करना। इसके अलावा फाइवर एक और टिप बताता है कि जब आप यूजर नेम रखें तो आपने यूजर नेम में ऐसे कीवर्ड रखें जो कि आपकी नीज से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा फाइवर पे लोगों ने अपने नाम रखे हैं, फॉर एग्जांपल अली एसईओ, अली बैकलिंक, अली ग्राफिक डिजाइनर। तो ये उनकी नीज से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो उन्होंने जानबूझ के रखे होते हैं। तो आपने भी जब भी यूजर नेम रखना है तो कोशिश करें तो आप भी अपने नाम के साथ ऐसा ही रखें कि जो आपकी नीश है। गेस्ट पोस्टिंग, लेट्स से अली गेस्ट पोस्टिंग, उसकी वजह ये है कि जब फाइवर आपके यूजर नेम को आपके यूआरएल में ऐड करता है, ये कि ऊपर जो सबसे ऊपर यूआरएल बनेगा उसमें आपका यूजर नेम को लेकर वो यूआरएल बनाता है और जब फिर यकीनन सर्च में वो यूआरएल भी सर्च में आता है। और आखिर पर नोट कीजिए कि आपने जब भी अपना टाइटल बनाना है उसमें टारगेटेड कीवर्ड्स रखने हैं। मिसाल के तौर पे गेस्ट पोस्टिंग है, तो गेस्ट पोस्टिंग में आप सोचिए कि कौन से 4-5-6 कीवर्ड्स हैं जिनको एक बायर, यानी कि बायर जब आएगा फाइवर पे वो सर्च करेगा वो कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पे बैक लिंकिंग, गेस्ट पोस्टिंग, इसके अलावा परमानेंट गेस्ट पोस्टिंग, इसके अलावा इंस्टेंट गेस्ट पोस्टिंग, गूगल अप्रूव्ड साइट्स और इसके अलावा हाई डीए डीआर साइट्स। तो ये कीवर्ड्स हैं कि जिनको आपने अपने टाइटल में रखना है, ऐसा खूबसूरती से आपने फिट करना है कि रेपिटिशन बार बार नहीं दोहराना और टू द पॉइंट लिखना है, शॉर्ट रखना है। इवन जब टाइटल आप लिख रहे होंगे तो नीचे आपको ग्रीन और रेड में फाइवर भी बता रहा होगा, वो बता रहा होगा कि ये परफेक्ट है। वो कहेगा ये लॉन्ग है आपका हो गया, वो कहेगा शॉर्ट रखें लेकिन टू द पॉइंट रखें और टारगेटेड कीवर्ड्स रखें जिससे बायर को सर्च करने में आसानी हो। आखिर पे नटशेल हम बता देते हैं कि जो लोग ये मिसलीड कर रहे हैं और आपके जहनों में अगर ये है कि फाइवर पे एक बार आपने गिग क्रिएट कर दी, टाइटल क्रिएट कर दिया तो वो टाइटल दोबारा एडिट नहीं होगा, चेंज नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत बात है। आप जब मर्जी उसको, जब आपको एज रिक्वायर्ड बाय यू आप उसको चेंज कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। फिर दोबारा बता दें, आपने उसको फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करनी, बार बार उसको चेंज नहीं करना, उसको जब आपको जरूरत हो। लेकिन आप अपना ये पैटर्न रखें कि 20 से 30 दिन तक देखें, अगर आपके जो गिग है वो काम नहीं कर रही, बाहर आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहा, तो आप उसको क्या करें, उसको चेंज करके देखें, दूसरों के गिग को भी देखें और उसको भी फिर अपने हिसाब से चेंज करें। होप कि आपने इधर से बहुत कुछ सीखा। अगर सीखा है तो आप नीचे कमेंट में बताइए और दूसरों से शेयर भी कीजिए। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो आप जस्ट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आप ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं या दुनिया के किसी भी कोने से हैं तो आप इसको हमारे बैच में शामिल हो सकते हैं। हमें जस्ट एक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो हम हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। इवन इसके अलावा वन ऑन वन सेशन भी हम करवाते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में आप स्पेशल क्लासेस लेना चाह रहे हैं, आपका टाइम जोन हमसे डिफरेंट है कि तो आप हमें रब्ता कीजिए, हम आपके लिए क्लासेस अरेंज कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।